विज्ञान में बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे मापन। मापन मतलब मेजरमेंट। अब ये क्या होता है, आप जब घर से बाहर जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आपकी मम्मी क्या कहती है, बेटा आलू ले आओ। तो कुछ बताती होंगी ना कि आलू कितने किलो लाने हैं, कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, है ना। या सेब लाना है तो कितने किलो लाना है, किलो में बात करती है ना। और जो दूध होता है उसे किस में मापते हो, लीटर में मापते हो, कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए या 3 लीटर दूध चाहिए। ठीक, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, प्राचीन समय में क्या था, मिस्र में जैसे हाथ से मापा जाता था। मापन कैसे करते थे, हाथ से। उस समय इतनी तकनीक विकसित नहीं थी, तो उस समय कैसे मापते थे, हाथ से। रोमवासी यानी रोम में लोग कैसे नापते थे, कदमों से, मतलब अपने पैरों से। किसी चीज का मेजरमेंट करना है तो पैरों से करते थे। अब इसमें एक दिक्कत आती थी, देखो कैसे मैं समझाती हूँ। मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, मुझे इसको नापना है कि कितना है, तो मैं करूँ अपने हाथ से। सात, ठीक है। हर्ष आओ, तुम इसको नापो कितना है। सात, तुम करो। छः। दो लोगों का कितना आया, 7 लास्ट आया, ठीक है, और एक का क्या आया, 6 आया। यानी कि हमारे हाथ की जो बनावट है वही तो अलग है। कोई अगर लंबा ज्यादा है तो उसके हाथ बड़े होंगे कि नहीं होंगे, कोई छोटा होगा तो उसके हाथ का साइज छोटा होगा। तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बताओ, अगर पूरे वर्ल्ड में हर तरह के लोग रहते हैं, इसी बोर्ड को नापे तो सबका हाथ का साइज अलग अलग है ना। तो इसका मापन तो फिर गड़बड़ा जाएगा। यानी कोई ऐसी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली तो होनी चाहिए ना, कि पूरे विश्व में कोई कहीं से भी नापे तो सेम आना चाहिए, वरना हमें दिक्कत नहीं होगी। शर्ट का कपड़ा लेने गए, लेना बड़े भाई का है और छोटे भाई ने अपने हाथ से नाप के ले आया। अब आप दर्जी के पास गए, उसने कह दिया कपड़ा छोटा है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी। फिर क्या हुआ, देखो मापन पद्धति। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मीटरी पद्धति का विकास किया, ठीक है, कब, 1790 में। उसके बाद क्या हुआ, विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ, ठीक है। फिर मापन की प्रणाली भी और बदलती गई। क्या हो गई, एमकेएस प्रणाली। ठीक, ये क्या होता है, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। यानी कि हम किसमें मापेंगे, मीटर में, किलोग्राम में या सेकंड में। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आई एम के एस ए प्रणाली। ये क्या होता है, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड और ए से एम्पियर। यानी कि विद्युत करंट को नापने के लिए एम्पियर हो गया। इन दोनों के बाद एक प्रणाली और आई, उसे कहते हैं एसआई प्रणाली। ये क्या होती है, ये होती है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। ये एक स्टैंडर्ड प्रणाली है जिसके आधार पर हम किसी भी चीज को मापते हैं। ठीक, प्रणाली क्या है इसको समझेंगे, इसे एसआई सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये 7 होती हैं, ठीक है। भौतिक राशि कितनी होती है एसआई सिस्टम में, 7। पहली क्या है, लंबाई। लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, ठीक है। ऐसा ही मात्रा क्या होगा इसका, मीटर, और ये संकेत क्या होगा इसका, ऐसे इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट है द्रव्यमान, इसे किस में मापेंगे, किलोग्राम, केजी। फिर नेक्स्ट समय, इसे सेकेंड में, स्मॉल एस। ताप को किस में मापते हैं, केल्विन, के। लेकिन याद रखना दैनिक जीवन में इसको हम किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। किस में मापेंगे, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। उसके बाद पदार्थ, ठीक है, किसमें मापेंगे, पदार्थ की मात्रा को मोल में, MOL, ठीक। ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, स्मॉल सी और स्मॉल डी, इसमें मापेंगे। और विद्युत धारा को एम्पियर में, कैपिटल ए। तो ये हमारे क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय मानक हैं। इनमें मापने से क्या होगा, आप विश्व में कहीं भी हो, अगर इस यूनिट में मापोगे तो सबका जो भी मापन है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, सही आएगा, कोई भी गलती नहीं होगी इसमें,
ठीक।